हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो सोशियोलॉजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर द होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ। होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स में क्या है, वर्ड साउंड्स के सेम होते हैं बट जो स्पेलिंग और मीनिंग क्या दोनों की अलग होती है। एग्जाम्पल जैसे कि देयर एंड देयर, दोनों के साउंड सेम है बट मीनिंग और स्पेलिंग क्या है, अलग है। एक पॉजेसिव बताता है और एक लोकेशन बताता है। होमोग्राफ्स क्या होता है? होमोग्राफ्स आर द वर्ड दैट कंटेन सेम स्पेलिंग होती है बट डिफरेंट मीनिंग होती है। एग्जाम्पल लीड, लीड एक गाइड बताता है एक मेंटल के बारे में। बेड एक फ्लाई मेंबर है, बेड दूसरा बेड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट आर होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स विथ एग्जाम्पल? होमोनिम्स क्या होता है? होमोनिम्स में भी वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग होता है, जैसे कि टू टू टू, ये जो 3 2 है सबकी मीनिंग्स अलग अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते, सन, सन एक सन का मतलब होता है बेटा, दूसरा सन मीन्स जो सन अपना जो प्लैनेट से। होमोग्राफ्स क्या होता है? जिसके स्पेलिंग सेम होते हैं बट डिफरेंट मीनिंग्स होती है, जैसे कि अब एग्जांपल में देखिए लीड, लीड एक लीड का मीन्स होता है गाइड, सेकंड लीड का मीन्स होता है मेंटल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। एक्सप्लेन करना है इसमें बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्या रुकावट आती है कम्युनिकेशन में। इंट्रोडक्शन, समझते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हर एक लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप से लेके प्रोफेशनल इन्वायरमेंट तक। हालांकि अगर बहुत सारे अगर रुकावट होगी तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट, इफ़िशियंसी, समझने में गलत समझना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, कितने टाइप्स के जो बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर आर द इन्वायरमेंट फैक्टर दैट एब्स्ट्रैक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। फिजिकल बैरियर के एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो इन्वायरमेंट से जो होता है, जो रुकावट आती है कम्युनिकेशन में, उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर, जैसे कि डिस्टेंस, नॉइज, फिजिकल्स एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। Overcoming these barriers, improving the physical environment such as use of technology, long distance communication। अगर इन सब चीज़ों से, अगर फिजिकल इन्वायरमेंट से अगर बाहर निकलना है तो हमें यूज़ करना है टेक्नोलॉजी, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस, नॉइज़ को कम करना है और कंफर्टेबल एक्सेसिबल मीटिंग स्पेस के लिए अलाउ करना है। साइकोलॉजिकल, सेकंड साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर एक मेंटल और स्टेट से और इमोशन से आता है। इसमें इंक्लूड होता है स्ट्रेस, एग्जाइटी एंड नेगेटिव एटीट्यूड। ये क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर्स। थर्ड, कल्चर बैरियर। इसमें कल्चर बैरियर occur when communication involves individual from different culture background in language, traditional beliefs and social norms can lead to misunderstanding। कल्चर बैरियर्स, कल्चर्स के कारण जो रुकावट आती है, जैसे कि डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के कारण, जैसे कि हर एक कल्चर्स की अपनी अपनी लैंग्वेज, ट्रेडिशनल बिलीव्स और सोशल नॉर्म्स होते हैं, जिसके कारण एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर दूसरे कल्चर की अगर अलग लैंग्वेज होती है कल्चर्स की, तो हमें वो समझने में प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके थ्रू भी कम्युनिकेशंस में बैरियर्स आता है। अगर इस कल्चरल बैरियर से अगर निकलना है तो हमें दूसरे कल्चर्स को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। फोर्थ, लैंग्वेज बैरियर। जो लैंग्वेज के कारण जो बैरियर्स आते हैं ये सबसे बड़ी कॉमन होती है, जैसे कि लैंग्वेज बैरियर में अगर किसी फॉरेनर, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, तेलुगु लैंग्वेज हो गई, ये दो ऐसी लैंग्वेज हो गई जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जैसे वोकैब में समझने में इंग्लिश की, तो ये सब क्या है कि लैंग्वेज बैरियर है। फिफ्थ, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर एक ऐसा बैरियर है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो रुकावट आती है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। सिक्स, इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर इसको बोलते हैं जो एक आपस में एक इंडिविजुअल पर्सनल्स में जो रुकावट्स आती है, जैसे कि किसी पर्सन्स के अंदर ईगो होना, एरोगेंस होना, विश्वास की कमी होना, ये सब क्या एक इंटरपर्सनल बैरियर से जो एक इंडिविजुअल, एक पर्सनल टू पर्सन आता है। सेवेंथ, technological barrier. While technology has facilitated the communication, it can also be a barrier. अगर
टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को अच्छा किया है तो साथ साथ उसने रुकावट भी की है, जैसे कि टेक्निकल इश्यूज़ आना, ओवर रिलायंस ऑन इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन ज़्यादा ही ओवरलोड होना, ये सब के एग्जांपल है किसके, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स के। 8 परसेप्चुअल बैरियर क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शन ऑफ द सेम इंफॉर्मेशन, जब एक इंसान के पास सेम इंफॉर्मेशन की एक अपनी एक अलग सोच या समझ होना, उसको बोलते हैं हम परसेप्शनल बैरियर। ये किस किस कारण हो सकता है, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में भी हो सकता है, पर्सनल बाइसेस के बारे में और सिलेक्टिव लिस्टिंग के बारे में भी हो सकता है। अगर पर पर्सन ने अगर अलग अलग तरीके से सुना होगा तो उस इंसान की एक अलग अपनी समझ होगी समझने की। 9 सेमेंटिक बैरियर क्या होता है, सेमेंटिक बैरियर्स आर रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल। सेमेंटिक बैरियर क्या रिलेटेड किससे है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल से। मिसअंडरस्टैंडिंग कैन अराइज फ्रॉम एम्बियस लैंग्वेज, जर्गस एंड टेक्निकल टर्म। मिसअंडरस्टैंडिंग किस चीज़ के कारण भी हो सकती है, लैंग्वेज के कारण में जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसके कारण भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर्स। 10 इमोशनल बैरियर्स जैसे कि इमोशनल like anger, frustration, excitement can impact how messages are sent and recursive। ये सब इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट कैसे इम्पैक्ट करता है, ये हाउ मैसेज कैसे आगे वाले की तरफ से ये रिसीव और सेंड किया गया है। इमोशनल जो बैरियर्स कैन लीड टू मिस कम्युनिकेशन, जो इमोशनल बैरियर के कारण क्या होता है, मिस कम्युनिकेशन होता है और कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम इमोशनल बैरियर्स। Question number 4. What do you understand by the term non-verbal communication and what is advantages? नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस है। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड। नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं जिसको वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, किसी चीज़ को समझना और एक्सप्रेस करना बिना अपने वॉइस को यूज़ किए हुए, विदाउट यूजिंग वर्ड्स, उसको बोलते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इन्वॉल्व, इसके अंदर क्या क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जेस्चर्स होता है, बॉडी का मूवमेंट होना है, टोन ऑफ वॉइस, इवन आई कॉन्टैक्ट, ये के सब इसके थ्रू हम अपना जो इंफॉर्मेशन होगा तो शेयर कर सकते हैं। इमेजिन, एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन यू आर वॉचिंग ए साइलेंट मूवी, द एक्टर टेल ए स्टोरी विदाउट सेइंग एनीथिंग। इसमें क्या एक एक्टर अपनी कहानी बता रहा है बिना कुछ बोले हुए। सिमिलरली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एड्स मीनिंग एंड डेप्थ ओवर कन्वर्सेशन एंड इंटरेक्शन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या एक समझ और एक गहराई डालता है अपने कम्युनिकेशन में और एक इंटरेक्शन में। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्टर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। एडवांटेजेस क्या क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर लाइक सीक्रेट टूल दैट हेल्प अस टू कनेक्ट विथ अदर एंड अंडरस्टैंड देम बेटर। ये कि एक सीक्रेट टूल्स है जो हमें मदद करता है एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, समझने के लिए एक दूसरे को बेटर। Firstly, it helps us express emotion. When you smile, people know you are happy. When you frown, they tell you are not pleasant. अगर आप खुश होगे तो, अगर आप स्माइल करोगे तो आगे वाले को पता चल जाएगा कि आप खुश हो। अगर आप स्माइल नहीं करोगे तो आगे वाले को पता चलेगा कि आप सैड हो। तो वैसे ही इसको कहते हैं, ये सब क्या है, एक एडवांटेज है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। This expression let the others know how you feel even if don't say a word। ये जो एक्सप्रेशन से ये आगे वाले को पता चल जाता है कि कैसा फील कर रहे हो बिना कुछ वर्ड को यूज़ किए। Secondly, non-verbal cues enhance the spoken words. Imagine saying thank you with a big smile. It makes your gratitude even more heartfelt. सेकेंड नॉन वर्बल क्यूज़ के स्पोकन वर्ड, जैसे कि किसी को थैंक यू बोलना एक बड़ी स्माइल के साथ, ये दर्शाता है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से गेट ग्रेटिट्यूड किसी इंसान के प्रति। थर्ड, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द अदर्स। When someone crosses their arm, you might sense they are feeling defensive or close up। जब भी कोई थर्ड सेंटेंस ये बताता है कि जैसे कि कोई पर्सन अपनी क्रॉस फिंगर करेगा तो ये बताता है कि वो इंसान किसी विश या किसी चिंता या किसी क्लोज अप में है। Moreover, non-verbal communication is like a language of its own. It saves times
मेक्स कम्युनिकेशन फास्टर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज खुद की एक अपनी एक लैंग्वेज होती है, ये टाइम समय सब कम्युनिकेशन ये सब के फास्ट करता है। लास्टली इट कैन हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये मदद करता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में। गुड आई कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडली जेस्चर शो यू आर इंटरेस्टेड एंड रेस्पेक्टफुल विच पीपल ट्रस्ट एंड लाइक यू। एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट और एक फ्रेंडली जेस्चर ये दिखाता है कि आप इंटरेस्ट हो किसी इंसान में, रेस्पेक्ट हो विच पीपल, ताकि वो लोग पर्सन आप पर विश्वास करे और आपको वो एक लाइक करे। तो गुड आई कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंक्लूजन, non-verbal communication is a powerful way of expressing ourselves and understanding the other। non-verbal communication एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करना और अंडरस्टैंडिंग और दूसरे को समझना। इट एड्स मीनिंग्स, इमोशंस एंड क्लैरिटी ओवर कन्वर्शन। ये क्या एक मीनिंग, इमोशन और एक क्लैरिटी ऐड करता है अपने कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में। मेकिंग इंटरेक्शन मोर, ये बहुत ही इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंजॉयबल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर स्केमाटा, व्हाट इज़ देयर रोल इन रीडिंग। स्केमाटा क्या होता है, क्या इसका रोल है रीडिंग में। स्केमाटा स्ट्रेटजी यूज बाय गुड रीडर। गुड रीडर इंटरेक्ट विद द टेक्स्ट ही रीड। स्ट्रेटजी क्या होता है, गुड रीडर क्या होता है, इंटरेक्ट करता है विद द टेक्स्ट ही रीड। क्या वो पढ़ रहा है, वह जो टेक्स्ट वो रीड कर रहा है वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ही हैज़ पर्सनल एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट ही वांट टू गेट आउट ऑफ द टेक्स्ट। उसकी एक पर्सनल एक्सपेक्टेशन, एक अलग ही अपनी इच्छा होती है जिसके बारे में वो पढ़ रहा है टेक्स्ट में, वो खुद से टेक्स्ट पे जो पढ़ रहा है। ही क्रिएट मीनिंग बाय कंस्ट्रक्टिंग और जनरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट ही रीड एंड व्हाट ही ऑलरेडी नो। ये क्रिएट करता है मीनिंग बाय कंस्ट्रक्टिंग और जनरेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन जो उसको पता है, जो उसने रीड किया और जो उसको पता है, ये दोनों को मिला के एक अपनी एक मीनिंग जनरेट करता है और कंस्ट्रक्ट करता है। इन जनरेटिंग दिस मीनिंग ही ड्रॉन ऑन देयर प्रायर नॉलेज ऑफ एंड बिलीव अबाउट द सब्जेक्ट एंड रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। ये जो दोनों में से जो उसने पढ़ा है, जो रीड किया है, जो उसको खुद को पता है, दोनों को मिला के वो खुद को एक नॉलेज और बिलीव जनरेट करता है अबाउट द सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। रीडर हैव ए प्रायर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक व्हाट इज़ कॉल्ड स्टेगमेटा। रीडर के पास एक खुद की एक अपनी एक अलग समझ होती है टॉपिक के बारे में, उसको बोलते हैं हम स्टेगमेटा। इन रीडिंग दे ऐड ऑफ दोस नेटवर्क फिलिंग इन सम ऑफ द गैप विथ व्हाट दे नो और इन एग्जिटिंग द स्टेगमा। जब वो रीड करता है तो वो खुद का एक ऐड नेटवर्क यूज़ करता है गैप्स को फिल करने के लिए, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये फिगर बताता है, द फिगर शो द रिलेशनशिप among the prior knowledge a text and the meaning reader get in relation to the text। ये फिगर बताता है रिलेशनशिप एक खुद की प्रायर नॉलेज की टेक्स्ट के थ्रू और मीनिंग रीडर गेट इन रिलेशन टू द टेक्स्ट, और जो मीनिंग जो समझा है रीडर ने टेक्स्ट के थ्रू, ये डायग्राम वो बताता है। उसका रोल क्या है रीडिंग में। स्टेगमाटा हेल्प द रीडर टू मैच व्हाट दे नो with what the written text tells them, that is to monitor their comparison। सेगमेंट मदद करता है रीडर्स को मैच करने के लिए, क्या उसको पता है जो टेक्स्ट में जो लिखा गया है, व्हाट रिटन टेक्स्ट टेल देम, क्या रिटन टेक्स्ट उनको बताता है, टू मॉनिटर देम कंपैरिजन। इफ देयर इज सम डिफिशियंसी एट द लेवल ऑफ एनालाइजिंग प्रिंट recording problem like poor word recognition, higher level knowledge of the topic will compensate for the deficiency। अगर इनकी कुछ कमी होगी, जैसे कि एट द लेवल ऑफ एनालाइजिंग द प्रिंट को समझने में, रिकॉर्डिंग द प्रॉब्लम जैसे कि पुअर वर्ड रिकग्नाइजेशन, एक हाई लेवल की नॉलेज होना टॉपिक की, ये सब क्या एक डिफिशियंसी है किसकी, रीडिंग की। रीडिंग इज दस ए इंटरेक्टिव प्रोसेस, there is simultaneously interaction of the reader prior knowledge and his
सैम्पलिंग ऑफ द टेक्स्ट, दिस इज डन कॉन्स्टेंटली विथ वाइल रीडिंग। रीडिंग का एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, साथ ही साथ एक इंटरेक्शन है रीडर का, नॉलेज का। ये सैम्पलिंग एंड ही सैम्पलिंग और उसकी सैम्पल टेस्ट की, दिस इज़ डन कंसेंटली वाइल रीडिंग। ये सब एक साथ ही होता है जब वो एक रीडिंग कर रहा होता है। एग्जाम्पल इज गिवन टू एक्सप्लेन इट फर्दर। शॉर्ट टेक्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू रीड स्टार्ट विथ फ्लोइंग सेंटेंस। एक शॉर्ट टेक्स्ट की ज़रूरत होती है रीड करना पहला एक सेंटेंस के साथ में। मुकेश वॉज ऑन हिज वे टू रेलवे स्टेशन लास्ट मंडे। मुकेश क्या है, इस मंडे के दिन रेलवे स्टेशन पे था। क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन जो इसमें से बनता है जैसे कि हु वाज मुकेश, हाउ डू, मुकेश कौन है, हाउ डिड यू नो हिम, इसको कैसे जानते हैं, डिड यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते हो, फ्रॉम द टेक्सुअल इंफॉर्मेशन और द बेसिस ऑफ प्रायर नॉलेज। ये सब क्या है, एक रोल है किसका, रीडिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कन्वर्सेशन, हाउ इज़ कन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पीच इवेंट। इसमें बताना कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है कन्वर्सेशन की और कैसे कन्वर्सेशन डिफरेंट है अलग स्पीच इवेंट से। इसको कन्वर्सेशन क्या होता है, वी स्पेंड लार्ज पार्ट ऑफ आवर लाइफ इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन एंड फॉर मोस्ट ऑफ अस कन्वर्सेशन इज़ अमॉन्ग अस मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड एग्रोजिंग एक्टिविटीज़। ज़्यादातर हम स्पेंड करते हैं अपनी लार्ज पार्ट ऑफ अपनी लाइफ की इंगेज करते हैं ज़्यादातर कम्युनिकेशंस के या कन्वर्सेशंस के थ्रू ही होता है। साइकोलॉजिस्ट एंड लिंग्विस्टिक हैव मेड ऑब्जर्वेशन एंड अबाउट कन्वर्सेशन। साइकोलॉजिस्ट और एक लिंग्विस्टिक एक लैंग्वेज ने बनाया है एक ऑब्जर्वेशन एक अबाउट कन्वर्सेशन को लेकर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कन्वर्सेशन की, द कोऑपरेटिव एंड पोलाइटनेस प्रिंसिपल। कन्वर्सेशन इज़ मोर देन मेरली द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है एक्सचेंज करना एक इन्फॉर्मेशन एक दूसरे पर्सन्स को। व्हेन पीपल टेक ए पार्ट इन कन्वर्सेशन दे ब्रिंग टू द कन्वर्सेशनल प्रोसेस शेयरिंग एजप्शन एक्सपेक्टेशंस अबाउट व्हाट कन्वर्सेशन इज, how conversations develop and sort of contribution they are each accepted to make। जब एक पर्सन कन्वर्सेशन करता है तो वो एक लेके आता है खुद के एक शेयर अपनी एक एजप्शन शेयर करता है, एक एक्सपेक्टेशन शेयर करता है क्या एक कन्वर्सेशन के बारे में है, हाउ कैसे एक कन्वर्सेशन डेवलप हुआ। ये सब क्या है कन्वर्सेशन एक कोऑपरेटिव एंड पोलाइटनेस प्रिंसिपल का एक कैरेक्टरिस्टिक है कन्वर्सेशन का। Second, adjacency pairs, one way in which meaning are communicated and interpreted in conversation is through the use of what we call adjacency pairs। एजेंसी पेयर किसको बोलते हैं, वे द वन वे इन विच मीनिंग आर कम्युनिकेटेड, जिसमें मीनिंग्स को कम्युनिकेट किया जाता है इंटरप्रेट किया जाता है कन्वर्सेशन के थ्रू, उसको बोलते हैं हम एजेंसी पेयर्स। एजेंसी पेयर्स हम तभी समझ सकते हैं जब एक जो पहले वाले पर्सन से जिस टॉपिक के बारे में बात की है, अगर हम जब वो फर्स्ट सेंटेंस को अगर समझ सकेंगे तभी हम वो सेकेंड कन्वर्सेशन को समझ पाएगा। अगर आधा अधूरा होगा, अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा होगा सेकंड देख लिया होगा, सेकंड कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो एजेंसी पेयर्स के लिए फर्स्ट कन्वर्सेशन समझना बहुत ज़रूरी है सेकंड से ज़्यादा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कन्वर्सेशन, इट इज़ पॉइंटेड आउट डू नॉट सिंपली बिंग्स एंड एंड। कन्वर्सेशन ये पॉइंट आउट करता है कि शुरुआत और एंडिंग कन्वर्सेशन की सिंपल नहीं होती है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ कन्वर्सेशन एंड अदर टाइप्स ऑफ स्पीच इवेंट आर ऑर्गेनाइज एंड ऑर्डरली। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कन्वर्सेशन में अदर टाइप्स ऑफ स्पीच इवेंट में क्या है ऑर्गेनाइज और एक ऑर्डरली होती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये क्या है स्पीच इवेंट स्पेसिफिक कन्वर्सेशन है। टॉपिक डेवलपमेंट, another important dimension of conversational organization is the way topics are selected for discussion within and the strategy used by the speaker to introduce, develop or change the topic within the conversation। इसमें क्या होता है another topic को important dimension of conversation with the way of topic, इसमें क्या है एक टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है डिस्कशन के लिए और एक स्ट्रेटजी होती है जो स्पीकर यूज़ करता है इंट्रोड्यूस और डेवलप करने के लिए और चेंज करने के लिए टॉपिक को कन्वर्सेशंस के अंदर।
टर्न टेकिंग, कन्वर्सेशन बाय डेफिनेशन इन्वॉल्व टू और मोर पीपल। कन्वर्सेशन सिर्फ एक इंसान के नहीं, 2-3 पर्सन के बीच में कन्वर्सेशन होता है। रूल्स फॉर टर्न टेकिंग डिफरेंट अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ स्पीच इवेंट। जो टर्न टेकिंग के जो रूल्स है वो एक अलग है किस टाइप का जो स्पीच इवेंट से। रिपेयर्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग टू एंश्योर that the intended message have been communicated and understand. Conversion different from other speech event. इस पे जैसे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कन्वर्सेशन कैसे अलग है स्पीच इवेंट से। हाइफिन्स यूज द टर्म स्पीच इवेंट फॉर एक्टिविटीज़ दैट आर डायरेक्टली गवर्नेड बाय नॉर्म्स फॉर द यूज़ ऑफ स्पीच। हाइफिन्स ने यूज़ किया है द टर्म स्पीच इवेंट एक्टिविटीज़ के लिए जो डायरेक्टली गवर्नेड किसके बाय द नॉर्म्स, डायरेक्टली गवर्नेड बाय किसे नॉर्म से फॉर द यूज़ करने के लिए किसको, स्पीच को। हैज़ अ स्पीच इवेंट conversation can be constructed with other types of speech event such as lecture, discussion, meeting, interview, debate. हैज़ अ स्पीच इवेंट में कन्वर्सेशन को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अदर टाइप्स ऑफ स्पीच इवेंट से भी, जैसे कि लेक्चर्स, डिस्कशन, मीटिंग, इंटरव्यूज, डिबेट्स एंड एक्सेट्रा। थर्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हैज़ ऑलरेडी सेड अबाउट और स्पीच इवेंट स्पेसिफिक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। फॉर मैनी स्पीच इवेंट देयर इज इनिशियल समन्स, एग्जाम्पल मेमो, नोटिस कॉलिंग फॉर मीटिंग, पार्टिसिपेट्स असेंबल्स ओवर टाइम बिफोर द ओकेजन एक्चुअली बिगिन। जैसे कि बहुत सारे स्पीच इवेंट में कुछ समन्स से जैसे कि रूल्स वगैरह ये सब होते हैं, जैसे कि नोटिस दिया जाता है मीटिंग से पहले, पार्टिसिपेट करने के लिए असेंबल्स में ओकेशंस के पहले, टाइम ओवर टाइम बिफोर द ओकेशन से पहले पार्टिसिपेट करना है, जिस ओकेशन शुरू होने से पहले पीपल्स को पार्टिसिपेट करना है। दे मे बी स्पेसिफिक सेटिंग्स एंड पर्सनस हु असेंबल आर ओरिएंटेड टू स्पेसिफिक कैटेगरी मेंबर। दे वहाँ पर के स्पेसिफिक सेटिंग होती है, जैसे कि हॉल, क्लासरूम, पर्सन जो कि असेंबल्स करता है पर्सनस को स्पेसिफिक कैटेगरीज के अलग अलग हिसाब से मेंबर्स को। सब स्पीच इवेंट में नॉट बीइंग हैज सून एज रिक्वायर्ड पर्सनस आर प्रेजेंट। कुछ स्पीच इवेंट तुरंत साथ नहीं हो जाती जैसे पर्सनस आते हैं वहाँ पर। इन द वर्ड्स ऑफ मिडोसन, the act of lecturing is the enactment of exchange with the speakers taking on the rules of both interlectures. Lectures like written discourse thus involve non-reciprocal interactions and result of this is a text. तो lectures like written discourse ये इन्वॉल्व करता है non-reciprocal interactions and इसका रिजल्ट क्या होता है, टेक्स्ट का। It is in this sense lecturing is convert and non-reciprocals and different from the conversion which is overt and reciprocal. इस सेंस में क्या लेक्चर का एक कन्वर्ट और एक नॉन रेसिप्रोकल होता है और अलग होता है किससे, कन्वर्सेशन से, जो कि एक ओवर्ट एंड रेसिप्रोकल है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इंटरप्रेटिव रीडिंग। इंटरप्रेटिव रीडिंग क्या होता है? इंटरप्रेटिव रीडिंग रेफर टू द आर्ट ऑफ रीडिंग aloud and conveying the meaning, emotion and nonsense of written text to an audience. इंटरप्रेटिव रीडिंग का मतलब होता है जोर से रीडिंग करना और मीनिंग को बताना और इमोशंस को और रिटन टेक्स्ट के एकदम बारीकियों से समझाना ऑडियंस को। एग्जाम्पल चिल्ड्रन स्टोरीज, पोएट्रीज, एसे, स्पीच, आर्टिकल्स, एक्सेप्ट्स फ्रॉम नॉवेल्स दैट स्टैंड लोन, political and religions, advocacy is not appropriate. Question number 8, explain essential of group discussion. इसमें essential क्या ज़रूरी है ग्रुप डिस्कशन के लिए, इसमें वो बताना है। फर्स्ट, क्लैरिटी ऑफ टॉपिक, एक अच्छी समझ होना, एक क्लैरिटी होना टॉपिक की। व्हेन टॉपिक ऑफ द ग्रुप डिस्कशन इज अनाउंस्ड, जब एक टॉपिक को व्हेन टॉपिक ऑफ ग्रुप डिस्कशन, जब एक ग्रुप डिस्कशन में एक टॉपिक को बताया जाएगा, वन मस्ट मूव द व्हीकल ऑफ हिज ओन मेमोरी टू गैदर ऑल द पॉइंट वन कैन रिकैलेट। इसमें क्या है, मूव करना है कि सारे जितने भी टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट्स होगा वो एक साथ रिकलेक्ट करना है। If one is totally unaware about the topic, one must not sleep ahead and initiate. अगर एक को इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो दूसरे को शांति से बैठे नहीं रहना है, शुरुआत करना है।
He must first listen to the views of other, then understand the topic, then put forth his her view. फर्स्ट क्या है, लिसन करना है, दूसरों की व्यूज़ को अच्छे से, टॉपिक को, ग्रुप डिस्कशन को अच्छे से समझना है, टॉपिक को समझने के बाद में खुद की राय रखनी है. स्टार्ट वेयर लेफ्ट, स्टार्ट द डिस्कशन, वहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ से फर्स्ट पर्सन ने अपने टॉपिक को एंड किया था. स्टार्ट द डिस्कशन फ्रॉम द वेयर द अदर पर्सन हैज़ लेफ्ट द टॉपिक. डू नॉट जस्ट स्टार्ट गिविंग यूअर व्यू, आपको सिर्फ स्टार्ट खुद की अपनी व्यू स्टार्ट नहीं करना है देना. ट्राई टू शो एग्रीमेंट विथ अदर्स. इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द पॉइंट एज यू कैन पुट फॉर्थ योर व्यूज़ ऑन दिस एग्रीमेंट. अगर शो करना है एग्रीमेंट कि आप दूसरों के व्यूज़ के साथ सेटिस्फाई हो, उनके पॉइंट के साथ, उसके बाद में आप खुद का व्यू रख सकते हो डिसएग्रीमेंट के ऊपर. थर्ड, एक्टिव पार्टिसिपेशन. वन मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेशन इन द ग्रुप डिस्कशन to have a good impression on jury as well as the fellow member. एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होना, पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन पे एक गुड इम्प्रेशन डालता है जज के ऊपर और फेलो मेंबर्स के ऊपर. बट दिस एक्टिव पार्टिसिपेशन शुड बी इमल्सिफाइड विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. पर जो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ये जो जागरूक है किस टॉपिक को रिलेटेड, जिस टॉपिक से आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हो उसी से रिलेटेड होना चाहिए. अननेसेसरी और रिलेवेंट पॉइंट नहीं रखना है, अपने टॉपिक से रिलेटेड ही पॉइंट्स को रखना है. फोर्थ, हेल्थी टोन. ट्राई टू पुट योर व्यूज़ इन हेल्थी एंड इम्प्रेसिव टोन. अपने जो शब्द, अपनी जो टोन है, अपने व्यूज़ को एक फॉरवर्ड रखना है, एक हेल्थी और एक इम्प्रेसिव टोन में कन्वर्सेशन बोलना है. डू नॉट गेट एग्रेसिव व्हेन एनीबडी अपोज यू और अगेंस्ट योर पॉइंट. गुस्सा नहीं करना अगर कोई आपके प्रति अगेंस्ट होगा, खुद के आपके पॉइंट्स के प्रति. इट ऑल्सो रेड्यूस द पॉइंट. ये क्या है, रेड्यूस करता है पॉइंट को. रिमेन काम एंड कूल, एकदम काम एंड कूल रहना है. नाइन्थ क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. डिस्क्राइब ईच एलिमेंट ब्रीफली विद सुटेबल एग्जाम्पल. इसमें एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बताना और एग्जाम्पल्स के साथ में. कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन. Can be one to one or between group of people. Can be face to face or through communication device. Communication क्या है? मैसेज को सेंड करना और रिसीव करना या मिलना, इंफॉर्मेशन का मिलना कम्युनिकेशन के थ्रू, या एक कोई ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है, पर्सन के बीच में भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, या कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू भी हो सकता है, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स के थ्रू भी हो सकता है. कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड सेंडर्स एंड पर्सन who initiate the communication to transfer their thought or encode a message. कम्युनिकेशन क्या है? रिक्वायर्ड करता है सेंडर्स को कि वो खुद का कम्युनिकेशन स्टार्ट करे और ट्रांसफ़र करे खुद के थॉट्स को मैसेज के थ्रू. एग्जाम्पल कौन कौन से कम्युनिकेशन के? वर्बल भी हो सकते हैं, नॉन वर्बल भी कम्युनिकेशन हो सकते हैं. एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन. मोर वाइडली एक्सपेक्टेड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट ऑफ हैरोल्ड हैरिस डेविड मैरर. अकॉर्डिंग टू उनके मॉडल के हिसाब से, लेज़वेर डेविड बैरल के मॉडल के हिसाब से, कम्युनिकेशन रिक्वायर एटलीस्ट 4 एलिमेंट. कम्युनिकेशन को क्या है? 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत है. फर्स्ट, सोर्स, एनकोडर, मैसेज, डिकोडर एंड रिसीवर. द फर्स्ट एलिमेंट, द सेंडर. सेंडर और सोर्स में भी इंडिविजुअल और कम्युनिकेशन. सेंडर और सोर्स ये क्या है? एक इंडिविजुअल के थ्रू भी हो सकता है, कम्युनिकेशंस के थ्रू. सेंडर में यूज़ ऑरल, रिटर्न, ग्राफिक, साइन और सिंबल ऑल्सो टू कन्वे द मैसेज. सेंडर्स अपने मैसेज को बताने के लिए इसमें ऑरल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स का भी, साइंस का और सिंबल्स का भी. द कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड एंड कन्विक्शन, the knowledge of content, objectives, social, culture, million, etc. of sender have impact of the efficiency of communication. Communication skills, attitude, ये सब क्या है? एक skills, ये सब क्या इम्पैक्ट करता है कि इफेक्टिवनेस की कम्युनिकेशंस के ऊपर. Messages are the made of signs or symbols and the codes, data signal which represent the something. मैसेज किसके बना हुआ है? साइंस और सिंबल्स एंड कॉर्ड्स को, जो दैट अ सिग्नल विच रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ के बारे में. मैसेज एनकोडेड एंड दोज हु रिसीव देम मस्ट बी डिकोडेड टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैसेज. मैसेज को एनकोडेड एंड जो रिसीव करता है वो डिकोड भी करता है, इंटरप्रेट करके समझ के मैसेज के मीनिंग को वो डिकोड भी करता है. द मैसेज कॉन्स्टिट्यूट्स
द कोर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। मैसेज क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जोर डालता है किस पे, कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। थर्ड, द चैनल। चैनल रेफर टू द मीन्स एम्प्लॉय टू ट्रांसमिट और रिसीव द मैसेज। चैनल का काम क्या होता है, बीच में जो रेफ़र करता है, मतलब ट्रांसमिट और रिसीव करना मैसेज को। इट रेफर टू द 5 सेंस, सीइंग, टचिंग, हीलिंग, स्मेल एंड टेस्ट। द मैसेज इज रिसीव थ्रू एनी वन ऑफ द मोड्स ऑफ सेंसेस परसेप्शन। मैसेज को इनमें से हम 5 सेंस में से किसी के थ्रू भी हम मैसेज को परसेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सीइंग, टचिंग, हीलिंग, स्मेल एंड टेस्ट। चैनल ऑल्सो इंट्रोड्यूस मैकेनिकल डिवाइस। चैनल ऑल्सो क्या इंक्लूड्स करता है, मैकेनिकल डिवाइस भी इंक्लूड्स करता है। द डेफ एंड म्यूट आर टॉट टू फॉलो द साइन सिंबल। जो डेफ जो गूंगे बहरे होते हैं वो उनको समझाया जाता है साइन, लैंग्वेज के जो साइंस होते हैं उनके थ्रू उनको समझाया जाता है। फोर्थ, रिजल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्टिनेशन, मे बी इंडिविजुअल और ग्रुप, क्राउड और मॉब, रीडिंग, लिसनिंग और वॉचिंग। रिसीवर को एक लास्ट डेस्टिनेशन भी बोला जाता है। इस कॉल्ड डेस्टिनेशन मीन्स रिसीव करना किसी मैसेज को, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप के थ्रू हो या क्राउड के थ्रू हो, चाहे वो सुन के हो या लिस्टनिंग हो या देख कर हो। रिसीवर इज़ द ऑब्जेक्ट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। रिसीवर एक मेन ऑब्जेक्ट होता है किसका, कम्युनिकेशन प्रोसेस का। सेंडर मस्ट कॉन्स्टेंटली कीप द नीड्स, aspiration, knowledge, social, cultures and background of the receiver if the message is to have desired objective। सेंडर को एक कॉन्स्टेंटली लगातार ज़रूरत रखना है नॉलेज की, तो नॉलेज, सोशल कल्चर्स, बैकग्राउंड किसका, रिसीवर्स का, अगर उनको मैसेज की ज़्यादा ही ज़रूरत है। Question number 10. What are the micro-function of communication? Micro-function of communication refer to the overarching purpose or broad objectives that communication serves in various aspects. जो micro-function है वो ज़्यादातर broad topics purpose के लिए यूज़ किया जाता है communication को, बहुत सारे communication को सर्व करने के लिए अलग अलग topic या themes के ऊपर। There are mainly 5 types के micro communication होता है। First, informative function. Informative function of communication is to convey fact, data, knowledge or any other informations to other. Information function क्या बताता है, fact, data, knowledge और any other information दूसरे को। Information communication helps people stay informed and make informed decisions in personal, social, professional aspects of life. Informative communication मदद करता है people को stay इन्फॉर्म रहना, लोगों को इन्फॉर्म करना डिसीजंस को, पर्सनल में, सोशल और प्रोफेशनल हर एक लाइफ में। एक्सप्रेसिव फंक्शंस किसको बोलते हैं, एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑल्सो सर्व्स एक्सप्रेसिव पर्पस एनवेल्विंग इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन, फीलिंग, थॉट्स एंड ओपिनियन। एक्सप्रेसिव फंक्शन में ये सर्व करता है एक्सप्रेसिव पर्पस पे की, जैसे कि इंडिविजुअल एक्सप्रेस करता है देयर इमोशन, फीलिंग, थॉट्स एंड ओपिनियन। डायरेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली जो करते हैं, जैसे कि डायरेक्टिव फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अबाउट गिविंग और सीकिंग इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन। ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, देना, लेना, इंस्ट्रक्शन, गाइड करना, रिक्वेस्ट करना। दिस फंक्शन फैसिलिटी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशंस एंड कोऑपरेशन अमंग इंडिविजुअल ग्रुप्स, प्रमोटिंग ऑर्गेनाइज एंड गोल ओरिएंटेड इंटरेक्शन। ये जो फंक्शन फैसिलिटी क्या इफेक्टिव है, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है किसमें, अमॉन्ग इंडिविजुअल में, और ग्रुप प्रोमोटिंग करने के लिए ऑर्गेनाइज को, और गोल ओरिएंटेड इंटरेक्शन के लिए डायरेक्टिव फंक्शन क्या है, इसके लिए ये सब इसके लिए है। फोर्थ, सोशल फंक्शन। Communication play vital role in fulfilling the social needs of individual and society. कम्युनिकेशन के बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फुलफिलिंग करने के लिए सोशल नीड्स हर एक इंडिविजुअल और सोसाइटीज़ के। सोशल फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ क्रूशियल फॉर बिल्डिंग कम्युनिटीज़, fostering sense of people, sense of belonging and reinforcing culture norms and values. सोशल फंक्शंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम्युनिकेशन है बिल्ड करने के लिए कम्युनिटीज़ को, फॉस्टरिंग को, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ के लिए सोशल फंक्शंस कम्युनिकेशन के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ, persuasive communication. Persuasive communication involves
यूजिंग कम्युनिकेशन टू इन्फ्लुएंस अदर्स बिलीव्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। परसेसिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है यूजिंग कम्युनिकेशन यूज़ करता है कम्युनिकेशन को प्रभाव डालने के लिए दूसरे के बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को, बिहेवियर्स को पर। एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिकल स्पीच एंड मार्केटिंग कैंपेन आर एग्जाम्पल ऑफ परसेसिव कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिकल स्पीच एंड मार्केटिंग कैंपेन्स ये क्या एग्जाम्पल है किसका? परसेसिव कम्युनिकेशंस का। अंडरस्टैंडिंग दिस माइक्रो फंक्शन help individual become more effective communicators, enabling them to adapt their communication style based on specific object they wish to achieve in different situation and context. Understanding ये माइक्रो से फंक्शन हमें मदद करता है कि इंडिविजुअल को बिकम मोर इफेक्टिव, वो बहुत ही इफेक्टिव बन जाए, बहुत ही मोर इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बने और अडेप्ट करे एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल खुद के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से और अचीव करे एक डिफरेंट सिचुएशन, एक कॉन्टेस्ट के हिसाब से उनकी इच्छा को वो अचीव करे। दे विश टू अचीव इन डिफरेंट सिचुएशन एंड कॉन्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन विजुअल एड्स टू बी यूज टू मेक ए प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। कैसे विजुअल एड्स यूज़ किया जाता है बनाने के लिए प्रेजेंटेशन को मोर इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग। Visual ads can be powerful tool when used correctly to make a presentation more effective and interesting. विजुअल एड्स क्या है? बहुत ही पावरफुल टूल है, हो सकता है अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कुछ टिप्स और इफ़ेक्टिव चीज़ें जो हमें मदद कर सकती है विजुअल एड्स को प्रेजेंटेशन को बहुत ही इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे कि यूज़ क्लियर एंड सिंपल विजुअल। हमेशा यूज़ करना है क्लियर और सिंपल विजुअल। यूज़ विजुअल डेटा ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ऐसा विजुअल यूज़ करना है जो इजी हो समझने के लिए हो और अपने टॉपिक से या प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो। यूज़ हाई क्वालिटी इमेज यूज़ करना है। यूज़ इमेज दैट आर हाई क्वालिटी एंड रिलेवेंट टू द टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन, और आपके टॉपिक के हिसाब से जुड़ी हो ऐसी इमेज यूज़ करनी है। अवॉइड करना है लो क्वालिटी इमेजेस यूज़ करना। यूज़ ग्राफ एंड चार्ट्स यूज़ करना है ग्राफ्स एंड चार्ट्स का। यूज़ ग्राफ्स एंड चार्ट टू प्रेजेंट डाटा इन क्लियर एंड कंसाइज मैनर। यूज़ करना है ग्राफ्स एंड चार्ट को प्रेजेंट करने के लिए डाटा को क्लियरली और कंसाइज मैनर्स में। मेक यूज़ दैट डाटा इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ग्राफ आर ईजी टू रीड। कि कम से श्योर करना है कि डेटा को हम इजीली समझ सकें और ग्राफ्स को एक अच्छे से रीड कर सकें। यूज़ वीडियोज़ की ज़्यादातर यूज़ करनी है। यूज़ वीडियो डेमोस्ट्रेट द प्रोसेस टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। वीडियोज़ को यूज़ करना है आपका प्रोसेस बताने के लिए कॉन्सेप्ट्स को। मेक श्योर दैट प्रॉम्प्ट्स आर रिलेटेड टू द रेलेवेंट टॉपिक प्रेजेंटेशन। मेक श्योर करना है कि आपका जो टॉपिक हो, जो वीडियो से वो आपकी टॉपिक से रिलेटेड हो। और फिर यूज़ प्रॉप्स टू डेमोस्ट्रेट अ प्रोसेस और एक्सप्लेन ए कॉन्सेप्ट। इसमें क्या इसमें यूज़ करना है प्रॉप्स को, डेमोस्ट्रेट करता है क्या प्रोसेस और एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट को। मेक श्योर दैट द प्रॉप्स आर रिलेवेंट टू द टॉपिक ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अब जो प्रॉप्स आप यूज़ कर रहे हो वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। 6 यूज़ एमिनेशंस का यूज़ करना है। 7 यूज़ टेक्स्ट स्पारिंगली। मेक श्योर दैट इज इजी टू रीड। यूज़ करना है टेक्स्ट को स्पारिंगली ताकि अच्छे से रीड करने में ईजी हो। अवॉइड यूजिंग पैराग्राफ, अवॉइड करना है लॉन्ग पैराग्राफ यूज़ करना। बुलेट्स पॉइंट्स के यूज़ करना है। कंक्लूजन, रिमेंबर goal of using visual ads in presentation is to enhance the audience understanding of the topic. प्रेजेंटेशंस विजुअल एड्स क्या है? विजुअल एड्स प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है। ये क्या है? एक प्रभाव डालता है ऑडियंस पे समझने को टॉपिक को एंड मेक द प्रेजेंटेशन और बनाता प्रेजेंटेशन को मोर इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स द सेमेनिटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सेमेनिटिक बैरियर्स क्या होता है? बैरियर्स विच आर कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ encoding and decoding of message into words or impression are called semantic barrier. सेमेंटिक बैरियर्स में किस में प्रॉब्लम्स आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आता है प्रोसेस में, एनकोड करने के लिए डिकोड करने के लिए मैसेज को वर्ड्स या इंप्रेशंस के थ्रू इसको क्या बोलते हैं? हम सेमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ इडियम्स, मिसअंडरस्टैंड वर्ड्स,
नॉन नेटिव स्पीकर्स, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लिंग्विस्टिक बैरियर्स क्या होता है? लिंग्विस्टिक बैरियर्स इज ए फिगरेटिव फ्रेजेस यूज प्राइमरली टू रेफर टू लिंग्विस्टिक बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस। लिंग्विस्टिक बैरियर्स वो होता है जो लैंग्वेज के थ्रू जो रुकावट्स आती है उसको बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक बैरियर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, पीपल स्पीकिंग लैंग्वेज नेटिव टू डिफरेंट रीजन, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज या किसी एक स्टेट का एक एसेंस होना, जैसे कि तेलुगु का पर्सन से अपने एक अलग एसेंस होता है, हिंदी का पुअर कम्युनिकेशन स्किल। क्वेश्चन नंबर 13, वाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर हाउ कैन यू मेक इट जनरल न्यूट्रल। जब फॉर्मल राइटिंग लिखने के टाइम पे आप कैसे उसको जनरल न्यूट्रल बनाओगे? जैसे कि आंसर, बाय एडॉप्टिंग जनरल न्यूट्रल फ्रेजेस। बाय एडॉप्टिंग जनरल न्यूट्रल फ्रेजेस को एडॉप्ट करके हम बना सकते हैं फॉर्मल लेटर्स को एंड मेक देम जनरल न्यूट्रल। कुछ अबाउट जनरल न्यूट्रल फ्रेजेस के बारे में, इट इज़ ऑल्सो नोन है जनरल इंक्लूसिव लैंग्वेज। जनरल न्यूट्रल फ्रेजेस को जेंडर इंक्लूसिव लैंग्वेज भी कहा जाता है। दिस फॉर्मल लेटर्स आर जेंडर स्पेसिफिक। ये जो फॉर्मल लेटर होता है क्या जेंडर स्पेसिफिक होता है। इट नल्सिफाइज द इफेक्ट ऑफ जेंडर बायस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। इट इज़ वाइटल टू अडॉप्ट द सच फ्रेजेस। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अडॉप्ट करना ऐसे फ्रेजेस को। हियर सम सेंटेंस विच यू कैन राइट टू मेक ए जनरल न्यूट्रल। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको मदद कर सकते हैं फॉर्मल लेटर्स को जनरल न्यूट्रल बनाने के लिए। इफ़ द रिसर्चर्स इज़ द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ही शुड प्लेस आर्टरिक्स आफ्टर हिज नेम। अगर रिसर्चर्स का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है तो उनको अपना नाम रखना चाहिए एज ए आर्टिस्टिक आफ्टर हिज नेम, के नाम के बाद में। ड्राइवर शुड सबमिट हिज कंप्लीट फॉर्म एट द रजिस्ट्रेशन काउंटर। ड्राइवर्स को सबमिट करना है अपना फॉर्म्स कंप्लीट फॉर्म रजिस्ट्रेशन काउंटर पे। ईच सुपरवाइज़र शुड बी एट हिज वर्क स्टेशन बाय 8 PM। हर एक सुपरवाइज़र को 8 बजे से पहले अपने काम पर आना है। इफ़ स्टूडेंट इट्स लेट इन एनकॉर्डिंग ही मस्ट बी पे एडिशनल फीस। अगर स्टूडेंट लेट होगा तो उन्हें पे करना है फीस, लेट फीस भी पे करना है। फिफ्थ, टीचर मस्ट कम्युनिकेट क्लियरली विथ हर स्टूडेंट। स्टूडेंट को अच्छी तरह का टीचर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने स्टूडेंट के साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना है। सिक्स, द राइटर शुड यूज़ हिज ऑन जजमेंट इन दिस रिगार्ड। राइटर को खुद का अपना एक अलग जजमेंट यूज़ करना है टॉपिक से रिगार्डिंग। प्लीज़ कंसल्ट यूर गाइगोनोलिस्टिक फॉर हर ओपिनियन। कंसल्ट करना है गाइगोनोलिस्टिक को खुद की एक ओपिनियन के लिए। काइंडली सेंड ए कॉपी टू योर चेयरमैन फॉर हिज अप्रूवल। एक कॉपी देना है चेयरमैन को अप्रूवल के लिए। टीचर मस्ट कम्युनिकेट विथ चिल्ड्रन हर स्टूडेंट। ऑथर जैन सेमोर हॉस्टेड ए बुक साइनिंग एट बर्ड्स एंड नॉब। ऑथर्स के नाम्स वगैरह ये सब लिखना है। Question number 14. What are the 4 levels of reading comparison? Explain briefly with suitable example. Elementary reading first. Developing basic literacy skill, focusing on decoding words and understand simple sentence. Ideal for early grade scholars. एलिमेंट्री रीडिंग में फर्स्ट हमें डेवलप करना है बेसिक लिटरेचर स्किल, जैसे कि फोकस ऑन डिकोडिंग वर्ड। फोकस करना है वर्ड को डिकोड करने के लिए, वर्ड को बोलने के लिए, और अंडरस्टैंड करना है एक एक सिंपल सेंटेंस को लाइन वाइज। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रीडिंग, मतलब पहले से शुरुआत करना किसी चीज़ का। इंस्पेक्शनल रीडिंग किसको बोलते हैं? स्किमिंग एंड प्री रीडिंग टू ग्रेव्स ए टेक्स्ट over all structure and main point, suitable for middle school student exploring more complex material. इंस्पेक्शनल रीडिंग में क्या होता है? इंस्पेक्ट करना रीडिंग को, मतलब किसी चीज़ को समझना, टेक्स्ट को करना, ग्रैप्स करना टेक्स्ट को, ओवरऑल स्ट्रक्चर्स को, मेन पॉइंट फाइंड आउट करना। ये एक जो मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जो 11th, उनके लिए ये ज़्यादा है क्या? इंस्पेक्शनल रीडिंग। एनालिटिकल रीडिंग किसको बोलते हैं? इन डेप्थ इवोल्यूशन ऑफ टेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर्स एंड ऑथर इंटेंशन, क्रूशियल फॉर हाई स्कूल कॉलेज स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। जो एनालिटिकल रीडिंग है ये हाई स्कूल के स्टूडेंट, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए है। इसमें क्या होता है? किसी चीज़ की डेप्थ समझ होना रीडिंग की। इसमें आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर्स ये सब किसमें? एनालिटिकल रीडिंग्स में आता है। फोर्थ, साइन टॉपिकल रीडिंग।
इसमें क्या है, कंपेयरिंग एंड सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर मल्टीपल टेक्स्ट ऑन सिंगल टॉपिक ऑन sophisticated scale for advanced scholars conducting comparison session। ये जो रीडिंग है, साइंस टॉपिकल जो रीडिंग है, ये रिसर्चर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें कंपेयर करते हैं टेक्स्ट को, इंफॉर्मेशंस को। एडवांस में ये जो चीज़ें यूज़ की जाती है इसको बोलते हैं साइंस टॉपिकल रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 15, प्रिपेयर 5 मिनट प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू। प्रिपेयर करना है 5 मिनट का प्रेजेंटेशन, कैसे प्रिपेयर करें जॉब इंटरव्यू के ऊपर। फर्स्ट, अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑडियंस। फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ऑडियंस को समझना है, अच्छी तरीके से ड्रेसअप करना है, फोकस करना है क्लियर एंड कंसाइज जो मैसेज है उस पर प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है जॉब इंटरव्यू पे पहले, और ऑडियंस के साथ इंगेज करना है। कुछ ऐसी टिप्स जो इफेक्टिव है जो प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट, आउटलाइन योर मेन पॉइंट एंड सपोर्टिंग एविडेंस। आउटलाइन करना है जो आपके मेन पॉइंट पे, और सपोर्ट करना है ज़्यादातर एविडेंस के ऊपर। क्रिएट विजुअली एंगेजिंग स्लाइड्स दैट कंप्लीट योर मैसेज। विजुअल स्लाइड्स की यूज़ का मदद लेनी है ताकि वो आपके मैसेज को अच्छी तरीके से समझा सके। टाइम यूर सेल्फ टू एंश्योर योर प्रेजेंटेशन स्टे विद इन द 5 मिनट लिमिट। खुद को समय देना है कि आपका जो प्रेजेंटेशन 5 मिनट के अंदर ही हो सके। एंटिसिपेट पोटेंशियल क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर कंसाइंड रेस्पॉन्स। एक अच्छा इंटरव्यू जो करने के लिए जो आगे वाला फेलो मेंबर जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको एक अच्छा रेस्पॉन्स के लिए, एक जॉब इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रैक्टिस डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन आउट लाउड, फोकस ऑन क्लैरिटी, फेसिंग एंड टोन। प्रैक्टिस करना है कि आपका जो प्रेजेंटेशन आप अच्छे से ऑडियंस तक अपना दे सको। इसमें एक अच्छे से एक लाउड वॉइस होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए क्लैरिटी के ऊपर और अपने टोन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। इसमें आपको डायलॉग राइटिंग कैसे वो प्रिपेयर करना है, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, और लेटर राइटिंग के कुछ जो फॉर्मेट्स होते हैं डायलॉग्स के और लेटर्स के जो आपको इग्नो की बुक से मिल जाएगा, वो आपको कम से कम 1 पेज का प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि 10 मार्क्स के आते हैं तो आप 1 पेज भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपको ये ज़रूर करके जाना है, हाउ टू राइट डायलॉग, जॉब इंटरव्यू, लेटर, ये 3 चीज़ें आपको प्रिपेयर करके ज़रूर जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट डाउन।